न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा बहराम नगर जो बांद्रा ईस्ट स्टेशन के पास नियर बाय जो एक बस्ती है, वहाँ पे डेवलपमेंट को जो मसला चल रहा था, हमारे इससे पहले भी एपिसोड में बताया गया था किस तरीके का यहाँ पे खेल किया जा रहा था। DLH के द्वारा डेवलपर जिस तरह से यहाँ के नागरिक परेशान थे ये लोगों को लेके, आज ये पता चला है कि 26 लोगों का पात्र हुआ है, जो कि सोसाइटी अभी सोसाइटी है नहीं इस टाइम पे। आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, वो सोसाइटी का बहराम नगर सोसाइटी जिस तरीके से यहाँ पे जनता की जो एकता दिखी गई है। आज यहाँ पे MP वर्षा गायकवाड़ का भी आना होना था, लेकिन बरसात के कारण नहीं आना हुआ। पंकज ओझा जी से हमने जो सवाल पूछे, जिससे कि यहाँ की जनता पे एक उम्मीद जगी है। यहाँ की मेजर जो प्रॉब्लम है वो पात्र को लेके है, जो कि डेवलपर इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहा है और यहाँ की जनता बेबस नज़र आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे उम्मीद जगी है कि यहाँ पे एकता एक साथ हो गई है, पंकज ओझा का सहयोग है और ये आगे डेवलप करना चाहते हैं और भी हमारे चैनल से बने रही। इसके ऊपर मेहनत करी 30-35 साल से, जिसने ये मंच को लगाया, जो आपके लिए अपने जानो माल लगाकर वक्त देकर आपके लिए मंच लगाता है, आपके लिए लड़ाई लड़ता है। जिस टीम ने पिछले बिल्डर को 32 ना भाई 32-2 के नोटिस के जरिए उसको निकाला, वो ये टीम थी भाई। अभी जो 13-2 की नोटिस से उसको हटाया, वो ये टीम थी भाई, और कोई नहीं थे। एक्चुअली क्या लग रहा है लोगों का मालूम अमीर भाई, ये बहराम पड़ा है ना, सोने की खदान है। जो आ रहा थोड़ा खोद के निकलने की सोच रहा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि सोने की खदान के रखवाले जो पीछे खड़े हैं ना, पीछे टीम खड़ी है, ये नौजवान टीम, ये इतना खतरनाक भी है कि तू जितना झुककर सोना चोरी करने की कोशिश कर रहा है ना, तो देखो इतना झुका देंगे कि तू उठ भी नहीं पाएगा बाद में। चोरी की नीयत से मत आ, साफ सुथरी नीयत से आजा, तो तेरे साथ में वेलकम रहेगा। ये टीम ने इतनी मेहनत की और टीम को सजाकर यहाँ तक लाई। एक कहते हैं ना कि जब पड़ा वक्त गुलिस्तान को तो खून हमने दिया है ना, तो इन लोगों ने दिया। जब पड़ा वक्त गुलिस्तान को तो खून हमने दिया, जब आइए बाहर तो कहते हैं तुम्हारा क्या काम है। तो इनका कोई काम नहीं है, अरे इन्हीं का तो काम है। और यही लोग डेवलपमेंट के आगे आएंगे भाई। हाँ, हमेशा आप लोगों के साथ यही लोग आएंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे बहराम पड़े वालों। ये पुरानी शायरी है, लेकिन मैं उसको थोड़ा घुमा के बोल रहा हूँ। न समझोगे तो मिट जाओगे बहराम पड़े वालों। ये जो चोर चमार घूम रहे हैं, तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहने देंगे दास्तानों में। ये चोर चमार जो घूम रहे, इनकी चोरी चमारी से बचे। अभी मेरे भाई ने यहाँ कहा कि एग्रीमेंट तो बन रहे मगर बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तो पूरा हजम करना है ना। अपने बच्चों का भविष्य अगर चाहते हो, नहीं चाहते, हर आदमी चाहता है ना कि मेरा बच्चा भी पढ़ लिख के होशियार हो, अच्छा तंदुरुस्त हो, जिम मिले हमें, गार्डन मिले हमें। कि नहीं मिल सकता, हमें को सुविधा नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। कब मिलेंगी? जब ये चोर चमार बाहर से आके हमको तकलीफ दे रहे ना, इनको बाहर निकालेंगे। और इनको बाहर निकालने के लिए आपकी मदद चाहिए। उस मदद के लिए ये मंच लगा है। यहाँ पर ये मंच जो ये लोग ने लगाया ना, इतना खर्चा करके, इतना मगजमारी करके जो मंच लगाया, सिर्फ इसके लिए लगाए कि बहकाव में ना आए। लेकिन मैं अमीर भाई इस मंच से एज ए सोशल वर्कर ये बात भी कहना चाहूंगा कि देखिए, ये मंच और ऐसे मोर्चे और ऐसे धरने बहुत हो गए, लोग परेशान है ना। 40 साल से लोग परेशान है। इसका हल निकलना चाहिए, इन लोगों का हल निकलना चाहिए। काला चोर बना है, लेकिन हमको हमारे घर मिलना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए। ये सोच लेके बैठे हो ना आप लोग, भले काला चोर बना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमको हमारा घर मिलना चाहिए। ये सोच लेके बैठे हैं लोग। और ये सोच के ऊपर मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपकी पूरी टीम से कि ये सोच को लेकर ये लोग आए और इस सोच को लेकर कामयाब होकर यहाँ से जाओगे। आप यहाँ से वादा करके भेजोगे इनको, ये वादा करके भेजोगे। इसके बाद जो मंच लगेगा, खाली एक ही मंच लगाना भाई अमीर भाई। इसके बाद कि नहीं भाई हो गया, बिल्डर ओके हो गया, डेवलपमेंट ओके हो गया, जगह ओके हो गई, ये आपके पेपर, ये आपका भाड़ा, 2-4 साल के लिए आप लोग जाओ, 2-4 साल के बाद आप और चाबी ले लो। ये मंच लगना चाहिए। इसके बाद हमारे बीच अभी पंकज साहब आए हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए पंकज साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दुखी बस्तियों में जो हमारे लोग यहाँ पर 40 साल से परेशान हाल से गुजर रहे थे, आपने उस पर ध्यान दिया, आपने इस बस्ती के लिए सोचा। हम इसमें आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए। मगर हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि मीटिंगें बहुत हो गई सर, अभी अब काम होना चाहिए, है ना भाई। अल्लाह हाफिज। अब इनकी तारीफ क्या करे, ये पूरी तारीफ ही तारीफ है। हमारे पंकज साहब, हमारे बाबा साहब और हमारे रुपेश भाई, ये आज से तकरीबन 7 साल से जो है ये इस बहराम पाड़े के विकास के लिए क्या मतलब हर अपनी जान और माल और
हर चीज से ये आगे है। और अभी भी इनको रोका जा रहा था, और रोकने की वजह यह है कि अभी इनको निर्मल नगर पुलिस चौकी से फोन आया था। ये फोन इसलिए आया था कि ताकि ये वहां जाके बैठ जाए और ये मीटिंग खराब हो जाए। कम से कम अभी भी इनका फोन बज रहा था और इन्होंने मेरे से जिक्र किया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, आज ये हमारा पूरा मोहल्ला यहां बैठा हुआ है। आप लोग किस वजह से यहां पर बैठे हुए हैं कि आपको बिल्डिंग में घर मिले और आपके गांव का विकास हो, कि आपकी मर्जी है क्या नहीं है भाइयों? आप हाथ उठा के बोलो, आप हाथ उठा के बोलो, क्योंकि पंकज साहब को दिखना चाहिए कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों की मेहनत से आज यहां तक के हम लोग पहुंच गए। और इंशाल्लाह मैं मोटी मोटी 3 बात बोलूंगा, क्योंकि साहब को पुलिस चौकी से घड़ी घड़ी फोन आ रहा है। मैं आपको, क्योंकि ये मीटिंग नहीं होने दे रहे थे और ये वर्षा गायकवाड़ ताई की बदौलत और पंकज साहब की बदौलत ये मीटिंग हो रही है, नहीं तो ये मीटिंग हो नहीं सकती थी। मैं आपको एक अच्छी तरीके से और ये बात बता दूं, क्योंकि एसआरए को ये लोगों ने जाम करके रखे हुए हैं। हमारे 115 पेपर जो ऑलरेडी पात्र हो गए, जो कि एक माफिया है, लैंड माफिया, ये आदमी ने हमारे पात्र पेपर को रुकाकर और लोगों को एड़ा बनाकर कि आप आओ मैं आपका पात्र कर दूंगा, और वही हमारे पात्र हुए पेपर एक एक दो करके फोटो भिजा रहे हैं। बहरहाल उतनी लंबी बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको मोटी मोटी 3 बात बताता हूं। पहली बात, हमने इलेक्शन की तैयारी कर ली है। जो हमने भी पैदा हुए जब से अभी तक के बहराम सुधार कमेटी का इलेक्शन ही देखे थे, इंशाअल्लाह बहराम सुधार कमेटी का इलेक्शन जल्द से जल्द महीने 2 महीने के अंदर होगा। उसके अंदर अब ये नहीं होगा, जिसका पात्र है वो आदमी अपना फॉर्म भर सकता है और वो वोट डाल सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिस तरीके से हम लोग नगर सेवक और एमएलए का इलेक्शन में वोट डालते हैं, उसी तरीके से ये इलेक्शन होगा। लेकिन ये आदमी जो वहां मैदान में बैठा हुआ है, ये चाहता है कि हमारा इलेक्शन नहीं हो, लेकिन हम बहराम वाले हैं। मैंने उसको गौसिया कंपाउंड में यही बात बोला था कि सर हमको गोली मार दो, हमारे को अंदर करवा देना, लेकिन हमारे को डराना नहीं, क्योंकि बहराम का कोई आदमी डरता नहीं है, सिर्फ उसको घर चाहिए। और अगर तुम हक बात से अगर उसको घर दोगे तो इंशाअल्लाह वो तुम्हारी बात को सुनेंगे। लेकिन ये आदमी ने हमारे से वादा करा कि हर चीज लिख के दूंगा मैं, कि भाई मैं जो मैं देने वाले आप लोग जो बोल रहे हैं, जिसमें हमने पहले माले का, भाड़े का, पुराने भाड़े का, यानी हर चीज का जिक्र किया था। इसने बोला मेरा जीवीआर ले लो, मेरा जीवीआर ले लेंगे तो मैं आपको लिख के दूंगा, और वैसी वादे से पलट गया। तो ऐसे आदमी को आप लोग चाहेंगे कि आपके एरिया का विकास करे, जो गद्दारी से शुरू है? हाथ उठा के बोलो मेरे को। मैं यही चाहता हूं कि हम सब एक हो जाएं, और जब हम एक सब हो जाएंगे इंशाअल्लाह इसके अपने एरिया को कोई विकास से रोक नहीं सकता। कितनी बड़ी भी सरकार आ जाए, कितना भी बड़ा बिल्डर आ जाए, अगर हम में यूनिटी और एकता रहेगी तो इंशाअल्लाह ये एरिया भी बन जाएगा, और हम सब एक होकर ये आने वाली मुसीबतों को भी सह सकते और खुशी को भी सह सकते। मेरे साथ मैं आपको और दूसरी बात और बताना चाहता हूं। एक तो यह खुशखबरी की बात थी कि इलेक्शन होने वाला है बड़ी जल्दी, और दूसरी बात यह है कि वो बिल्डर ने जो हमारे पात्र होने से जो रुका दिया था, हमारे पंकज साहब की मेहनत से आज हम लोगों ने वारिस का और पात्र के 26 आदमियों को हमने पात्र किया है। और ये बड़ी हमने इतनी पाबंदी और इतना हम पर दबाव डालने के बाद 26 आदमियों को हमने पास किया है, जो कि पंकज साहब अपने हाथ से ही जो है आपको लेटर देंगे, जिन जिन के लेटर आए हैं। और तो ये हम ऐसा नहीं करेंगे कि कंटेनर में बुलाएंगे और वो जेरोक्स कॉपी का फोटो खींचकर आपके सामने रख देंगे। हम बाकायदा जो हमारे अपने पात्र हुए हैं उनके लेटर उनके हाथ में देंगे, ताकि वो आने वाले वक्त में पक्का और एकदम मजबूत रहे कि उसको कोई हिला नहीं सके। और आप डरने पे मत जाओ, कोई डरा रहा है, कोई आपको धमका रहा है या आपको पैसे की लालच दे रहा है तो मेहरबानी करके, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में है। यही बिल्डर बोलता था एक एक टैलेंट को मैं 50-50 हजार रुपए दूंगा। क्यों? हम लोग क्या बिकाऊ है? अरे हमारे नौजवान बच्चे और हमारी माँ बहनें जो कई सालों से, देखो ये हमारी छोटी खाला, आज इनकी उम्र गुजर गई,
ये मामू, ये लोग जितने भी हमारे जितने मोहल्ले के, इनके कितने तो हमारे जो हमारे भी माँ बाप थे और भी बड़े बूढ़े जिनके दुनिया से चले गए, ये अरमान में चले गए कि मैं बिल्डिंग में रूम मिलेगा। अब जो बचे हुए हैं, अल्लाह पाक, मैं तो चाहता हूं कि उनकी हयात में बिल्डिंग बन जाए और उनको बिल्डिंगों में रूम मिल जाए, ताकि उनको आराम से वो अपने घरों में जाकर कुछ दिन तो निकाले। तो मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करूंगा और ज्यादा बात नहीं करूंगा, बोलने के लिए तो बहुत सी बातें हैं। और इंशाल्लाह नया GBR भी होगा, नया डेवलपर भी आएगा। हम सब एक साथ रहेंगे तो हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आप किसी के बहकावे में ना आए। आगे मैं और बात आपको बताऊंगा, लेकिन अभी वक्त की कमी और पंकज साहब की मसरूफियत की वजह से जो है मैं ये बात को खत्म करूंगा। और मैं कुछ बातें जो अहम बातें हैं, मैं हमारे साहब से यही बोलूंगा कि आप मुख्तसर बात करें और हमारे कुछ लोग जो लेटर आ चुके हैं उनको आप लेटर दें। पंकज साहब, जब तक पब्लिक साथ में नहीं है ये काम मुमकिन नहीं है। और मुझे बहुत गर्व है बोलते हुए कि आप लोग ने 6 साल से सबने मेरा साथ दिया है और हम लोग ये मकाम तक आए हैं। लोग बोलते थे शाहपुर जी पालन जी है, सोलंकी है, उनको कभी कोई हटा ही नहीं सकता। लोग बल्कि पैसे का दावा करते थे कि हम तेरे को इतना देंगे अगर तूने इनको बाहर निकाल दिया तो सबको ऐसी उम्मीद थी कि मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले के करम से और आप लोग के हेल्प से हमने वो काम भी कर लिया। फिर हमने दूसरे बिल्डर को लेके आए। जब दूसरे बिल्डर को लेके आए तो हमको लगा चलो अच्छा नाम है, अपना काम ये करेगा। लेकिन जैसे लोगों ने आपको ऑलरेडी बताया, इसने अपने साथ हमारे साथ क्या क्या किया है, कितनी रुकावटें हमारे सामने डाली हैं, लेकिन वही वापस अल्लाह ताला अपने साथ में है और आप लोग मेरे साथ में हो तो हम एक और सीढ़ी भी चढ़ेंगे। और अब हम इलेक्शन सोसाइटी जो भी सही है बहराम के लिए अब वही होगा। और मैं आपसे खाली इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी भी के भी बहकावे में मत जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ के जो हमारे सहयोगी सब हैं उनसे पूछिए, क्लैरिफिकेशन लीजिए और अपने को आगे ही देखना है, अपने को अब पीछे देखना ही नहीं है। इन लोग ने बहुत कोशिश की हम लोग को रुकाने की। पुलिस वाले का भी फोन आया कि आ जाओ इधर, मत जाओ मीटिंग में। मैं बोला नहीं सर, मैं जाके आता हूं आपके पास। अब मैंने जो पात्र का जो सिलसिला है आसिफ, वो पूरा करते हैं। यहां भी इन्होंने दावा किया था कि ये एक भी आदमी को पात्र नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पूरे SRA में बोल दिया कि भाई इनके कोई भी एप्लीकेशन को आप देखिएगा मत। इसके बावजूद हम लोग कितने किए, 26 अपात्र लोगों को पात्र कराए। और वारस हमने करीब कितने 65 पहले किए थे GBR के पहले, और अब 25 और किए हैं। तो जिनके जो भी लेटर्स हैं अभी मैं आपको बुला के सबको ये लोग बांट देंगे। आसिफ और आमिर और मतलब आप लोग सब अपने शाकिर भाई सब मतलब सब भाई लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ, वो सबके उनके हाथ से आप लोग को लेटर ओरिजिनल दिया जाएगा। हाँ जी, पंकज ओझा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से बहराम पाड़ा का जो मसला चल रहा है, बहराम नगर का जो मसला चल रहा है, आगे क्या उम्मीद लगता है कि ये मसला हल होगा? देख के बोलेंगे। बिल्कुल हल होगा मसला, क्योंकि सामने वाले ने बहुत सी अड़चनें हमारे सामने रखी थी, लेकिन एक एक चीज़ को हम लोग मिटिगेट करके उसका तोड़ निकाल के आगे अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहला काम हमने ये किया कि उनके अपॉइंटमेंट पे स्टे लेके आ गए कोर्ट से, और वो इतने हैं कि वो मानते भी नहीं है, और इसमें पूरा साथ इनका SRA दे रहा है। अगर SRA नहीं सुधरेगा ना तो आगे चल के बॉम्बे के स्लम का क्या हाल होगा ये कोई नहीं बता सकता है। मतलब इतना क्या गरीब लोगों का तुम लोग खून चूसोगे यार। बहराम नगर की जनता आपसे बहुत उम्मीद रखती है। DLF का प्रेशर आने से क्या आप पीछे हटेंगे ये चीज से? सर अभी तक हटा क्या? जब मैं 19 में आया था तब शाहपुर जी बिल्डर था, तो लोग ने बोला चैलेंज देता हूं कि आप शाहपुर जी को निकाल नहीं पाएंगे। निकाल किया ना हमने। तो जब शाहपुर जी को निकाल सकते तो ये लोग कौन है?
और जब तक देखो सर, मैं एक चीज समझता हूँ, अगर पब्लिक का सपोर्ट तुम्हारे पास है ना, तुम कभी फेल नहीं होगे। लेकिन ये जनता के साथ तो आए कई सालों से सिर्फ धोखा होते जा रहा है, तो आगे ये लोगों का फ्यूचर कहाँ नसीबा ये लोगों को दिखने मिल रहा है? नहीं सर, अभी तो हमारे पास तो 4 बिल्डर और तैयार हैं। अगर ये जैसे हट जाते, और ये देखो कानूनी कार्रवाई से ही हटेंगे, और उसके हम लोग पूरे सक्षम हैं उसको बाहर निकालने में। पंकज जी, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि आपने बिल्डर से कोई बहुत बड़ा डिमांड किया था, उस बारे में क्या राज है वो? सर वो कोई राज नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं, कैजुअल टॉक जैसे करते हैं ना, उसको एक बहुत बड़ा रूप दिया गया। और वो भी मेरी डेवलपर के साथ बात नहीं हुई थी, उनका एक दलाल है महमूद देशमुख। कैजुअली हम बैठे थे, क्या पंकज भाई क्या लगता है आपको, कितना आपको मिलना चाहिए? मैं बोला सर मैंने तो इतने 6 साल से मेहनत की है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे 125 करोड़ मिलना चाहिए। अगर तुमको नहीं देना था, तुम क्या बोलते कि नहीं पंकज भाई ये बहुत ज्यादा है। आपने क्या किया, उसका हुआ बना दिया कि पंकज ओझा ब्लैकमेल कर रहा है कि जब तक 125 नहीं मिलेंगे हम काम होने नहीं देंगे। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। और ये मैंने मेरी कीमत रखी ना, आपको मेरी कीमत नहीं अच्छी लगती, आप बोलोगे नहीं ये बहुत ज्यादा है, उसका आप प्रोपेगेंडा बना के मेरे सामने यूज करोगे तो देखो सर, जो आदमी सच्चा होता है ना, और ऊपर वाला जिसके साथ होता है, शुरुआत में पब्लिक लोग को भी लगा हाँ पंकज भाई ऐसा कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं श्योर हूँ कि 90% लोगों का जो फितूर था ना वो निकल गया। आज वो 125 की बात आती नहीं। DLF को अपॉइंट करने से पहले क्या आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं रखे थे? बिल्कुल मांग रखी थी, हमने उनको क्लियरली बोला था कि 4 मुद्दे हैं सर। सबसे पहला अहम मुद्दा है पहले माले का। यहाँ देखो ये 40 साल पुरानी स्कीम है, यहाँ लोग 50-50 साल पहले से रह रहे हैं पहले माले वाले। शाहपुर जी पालन जी ने जब एक बिल्डिंग बनाई थी 2006 में, तो उन्होंने भी कॉम्पनसेशन दिया था पहले माले वालों को। और मैं जिस भी बिल्डर से बात करता हूँ, मैं बोला सर भाड़ा ठीक है, पुराना भाड़ा ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पहले माले वालों का कॉम्पनसेशन नक्की करना पड़ेगा। आप जब भी कॉस्टिंग करें तो बोले हाँ सब करेंगे। तो मैंने 4 चीज की मांग की थी कि पुराना रेंट आपको देना पड़ेगा, बोले हाँ दिया। नया रेंट आपको मार्केट रेट के हिसाब से देना पड़ेगा, बोला दिया। मैं बोला तीसरा पहले माले वाले लोग का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, बोला दिया। और मैं बोला आप मुझे क्या देंगे वो आपको नक्की करना पड़ेगा, और ये मुझे आप लिखित में दे दीजिए, बोले आपको जरूर दे देंगे। फिर उन्होंने क्या बोला, हमको क्या पता कि पब्लिक तुम्हारे पीछे है कि नहीं, तो पहले हमको GBR में आप एज ए डेवलपर अपॉइंट कराओ। तो मैंने सबसे मशवरा किया, मैं बोला क्या करना चाहिए। अब देखो आप लोग समझो जरा, ये लोग 40 साल से सताए हुए लोग हैं, उनको एक आसरा दिखा। क्योंकि देखो DLH एज ए बिल्डर का रेपुटेशन है, लेकिन उनके जो सही सहयोगी है, ये पार्टनर लोग हैं, वो जो ये SRA का काम देखते हैं, मेरे हिसाब से वो सक्षम नहीं है आज की तारीख में। तो जैसे ही GBR में हमने इनको अपॉइंट किया, ये अगले दिन से पलट गए। बोले मेरे को बोलते हैं आप है कौन, मैं आपको क्यों बताऊं कि क्या रेंट दूंगा। बोले मैं आप जैसों को जूते के नोक पे रखता हूं, ऐसे तो वो बात करते हैं। तो कैसे कम पिछले डेवलपर ने सबको अपात्र किया था, आपको वो पात्र कर दिया किस आधार पर? पिछले डेवलपर ने लोगों को अपात्र किया था, जिसको आप लोगों ने लेटर दिया अभी, पुराने बिल्डरों की जो लिस्ट थी उसके आधार पर पत्र किया, किस आधार पर किया आप लोगों? इस आधार पे उनके पेपर वर्क पे, डॉक्यूमेंट्स पे। देखिए क्या हुआ है, पुराने डेवलपर ने भी काफी लोगों को खुन्नस की वजह से अपात्र किया कि आज मैं आपके सहयोगी और आपके अगेंस्ट जिस दिन मैं गया, उसने आपको अपात्र कर दिया। तो ये तो गलत बात है ना बॉस, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पब्लिक बोल रही है। बिकॉज भाई साहब उस टाइम तो मैं स्कीम में था नहीं, जब ये सब हुआ है ना, मैं स्कीम में नहीं था। ये 2017 में सब हुआ है। जो लोग उनके साथ में थे, जब छोड़ के चले गए तो उनको अपात्र कर दिया। अभी कितने लोगों को पात्र किया? अभी हमने नए 26 लोग को जो अपात्र थे उनको किया, 26 लोगों को पात्र किया है। GBR के पहले 65 लोग के वारस के सर्टिफिकेट दिए हैं, और नए सर्टिफिकेट अभी नहीं, अभी नहीं, जो अभी नहीं है, नहीं यार 11 नहीं अभी किए। हाँ जी, ये पूरी लिस्ट है, हमने जो पेपर्स बांटे हैं, और भी ये प्रोसेस चालू होगा। दूसरा जो 107 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट ने जो
महाराष्ट्र आवास क्या आवास योजना है वो, अभय योजना जो है, जिसके तहत जिन्होंने सेल परचेज किया अपने घरों का, वो स्टैंप ड्यूटी भर के उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। वो भी हुआ है, वो भी हो गया है। सो हमने हाई कोर्ट से अब जल्द ऑर्डर लेके आने वाले हैं। हाई कोर्ट में ऑलरेडी याचिका दाखिल हो गई है, क्योंकि जो सक्षम अधिकारी हैं गीतांजलि शिर्के, उनके पास जाओ, मॅडम काय झालं माझं, अरे मी काय करूं, वरती ऊन प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। ये सक्षम अधिकारी 2 नंबर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गीतांजलि शिर्के के पास 102 एप्लीकेशन पेंडिंग है पात्रता के लिए। जब भी उनके पास जाओ, मैं क्या करूं, वर्ते से ऊपर से प्रेशर है, अरे किसका प्रेशर है, लिख के दो ना। तो हमने क्या निश्चय लिया कि इनके पास डायरेक्टली जाएंगे, अपने जूते घिस जाएंगे। बेस्ट है हाई कोर्ट के थ्रू जाने का। वो याचिका हमारी एडमिट हो गई है, 17 तारीख को हमारा केस है, इंशाल्लाह वहां से भी ऑर्डर आ जाएगा। फिर मैं देखता हूं ये कैसे रोकती हैं। बहना पड़े सबसे बड़ी समस्या यह है कि G+1 जो पहले माले में रहने में संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों को कैसे पता करेंगे आप? G+1 वालों को सर आप किस तरह से पत्र करेंगे? 76 का फोटो पास है सर। देखिए, जिनके डॉक्यूमेंट सक्षम हैं, जो पुराने हैं, जो 76 के फोटो पास वाले हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको घर के बदले घर ही देने को। अगर वो नहीं होता है तो कॉम्पनसेशन तो हम लड़ ही रहे हैं ना। DLH के साथ आपका तालमेल वापस से बैठ सकता है क्या? अब मुझे नहीं लगता हो सकता है। आप बोलो ने क्या क्या नहीं किया है। छोटी FIR हमारे ऊपर डाली है, एक्सटॉर्शन की मेरे ऊपर। अब सोचिए ना, पुलिस ने भी पूरी हमको बुलाया, इंटरोगेशन किया, लेकिन उनको कुछ मसाला मिला नहीं। सर, पंकज जी नीति अगर डेवलप होता है तो पर घर वालों को कितना इसको बड़ा एरिया मिलेगा? वो तो जो 303 है, जो SRA के रूल्स के हिसाब से। अरे हाँ, 305। सर आखिरी सवाल बहराम नगर के जितने भी टेनेंट्स और रहवासी हैं और जो लोगों को आप पर उम्मीद है, उनके लिए एक लास्ट संदेश, क्या मैसेज देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? अगर आप मेरे साथ है तो जीत हमारी है। खत्म हो गई बात। चलो ओके। तो देखिए जिस तरह से पंकज ओझा ने अपनी बातें रखी और एक सफाई दी कि लोगों के जनता के जो मसले थे, जो प्रॉब्लम थे, वो बारे में बताया कि यहाँ की जनता का जो मेजर प्रॉब्लम है उसके लिए मैं खड़ा हूँ और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि पूरा डेवलपमेंट हुए तक मैं साथ रहूँगा। जिस तरह से ये 26 लोगों को एक दुश्मनी के कारण एक टारगेट करके पात्र नहीं किया जा रहा था, तो वो वजह से अभी ये लोगों का पात्र हो गया। और भी ऐसी बहुत सी अपडेट बने रहेंगी, हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।